हर एक शब्द जो हम बोलते हैं वो हमारा फ्यूचर क्रिएट करता है। यस माय डियर फ्रेंड, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। समझने में तो बहुत आसान है बट उसको एक्सेप्ट करना उतना ही मुश्किल है। अभी आप बोलोगे सुबह से शाम तक हम बहुत सारे शब्द यूज करते हैं, तो हर एक शब्द पे हम कैसे अवेयर रहेंगे या कैसे अटेंशन दें। तो इसका एक अच्छा फॉर्मूला है कि आप कैसा फील करते हो, आपकी पूरे दिन के लिए इंटेंशन कैसी होती है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि आप कैसे वर्ड यूज करते हो। और पे अटेंशन ऑन योर वर्ड मीन्स आप जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हो या जिस तरह के वर्ड यूज करते हो उसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि हर चीज में निगेटिव या नहीं नहीं तो हम बार बार नहीं बोलते हैं। अगर ऐसा है तो उसको चेंज करो, क्योंकि हमारे हर एक शब्द में बहुत पावर होता है और वो हमारा फ्यूचर क्रिएट कर रहा होता है। यस माय डियर फ्रेंड, एंड इट्स साइंटिफिकली प्रूव्ड ऑल्सो। तो आज ये सारी चीजें लुइस हे ने अपने बुक में बोली हैं, उनके बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने सुने और मुझे जो बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस लगी, बट LOA की ये 5 प्रैक्टिस जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। हर किसी एक का रिजल्ट जादुई परिणाम देने वाला होता है माय डियर फ्रेंड। तो आज मैं आपको लुइस हे के ये 5 बेस्ट LOA टेक्निक बताने वाली हूँ। इनमें से बहुत सारी आप जानते हो और अगर इनमें से जो नहीं जानते हो उसको इस वीडियो में जानो और आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो। प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वही एक चीज़ है जो आपके इमोशंस को तुरंत चेंज करती है। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे बेस्ट टेक्निक या जो उनकी पहली टेक्निक है वो है डू एफर्मेशंस। ये अमेजिंगली काम करती है। एफर्मेशंस मीन्स कुछ पॉजिटिव सेंटेंस जो आप अपने लिए बनाते हो, अलग अलग एरियाज के लिए बना सकते हो, हेल्थ के लिए बना सकते हो, मनी के लिए बना सकते हो, अपने कैरियर के लिए बना सकते हो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बना सकते हो, जो भी आप चाहते हो। एफर्मेशंस मीन्स कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे आई लव माई सेल्फ, आई एम डिवाइनली गाइडेड ऑल डे लॉन्ग, या आप हिंदी में भी बोल सकते हो कि मैं रिच होने के लिए पैदा हुआ हूँ, या ईश्वर की दैवीय शक्ति हमेशा मेरे साथ रहती है, आई एम बॉर्न टू विन, आई एम बॉर्न टू रिच, इस तरह से, या आई एम वेरी हैप्पी। इस तरह के पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए अपने लिए, इनको ही एफर्मेशंस कहते हैं। आप मनी के लिए भी बोल सकते हो, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी एंड इट मनी ऑलवेज कम्स टू मी वेरी इजीली एंड एफर्टलेसली अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड। इन सब आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो और हिंदी में भी एफर्मेशंस वैसे ही काम करती हैं, किसी भी लैंग्वेज में काम करती हैं। बस उसका इमोशंस जो है वो यूनिवर्स में जाता है, या जो आप फील करते हो वो यूनिवर्स में जाता है। तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, उसके पीछे आप क्या बोलना चाह रहे हो वो इंटेंशन इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस तरह से आप एफर्मेशंस अपने लिए लिखिए और एफर्मेशंस को आप लिख भी सकते हो कॉपी में, वॉल में भी लगा सकते हो, या फिर मिरर के सामने भी बोल सकते हो। मिरर के सामने अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप ब्रश कर रहे होते हो या ड्रेसअप हो रहे होते हो या तैयार हो रहे होते हो, तब आप मिरर में देख के बोल सकते हो। अलग से इसके लिए समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, शाम को भी आप बोल सकते हो। तो मिरर के सामने जब हम बोलते हैं तो हमारी आँख, जब खुद हम अपनी आँख में आँख डाल के देखते हैं तो एक अलग ही शक्ति काम कर रही होती है जो हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है, और फिर धीरे धीरे वो रियलिटी बन जाती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उससे रिप्रोग्राम होता है एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो ये टेक्निक लुइस हे ने बताई है, बहुत अच्छी है, अक्सर सभी लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो आप इसको भी अपना सकते हो। और दूसरी टेक्निक जो उन्होंने बताई है वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रेटिट्यूड अलोन कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग फॉर यू। केवल थैंक यू बोलना ही वो रास्ता है जो चीज़ें आप नहीं चाहते हो उसको पाने का। देखो, जिनके पास है वो अगर ग्रेटफुल हैं नहीं हैं, कई बार उससे भी क्वेश्चन आते हैं कि वो कभी थैंक यू नहीं बोलते या ग्रेटफुल फील भी नहीं करते, फिर भी उनके पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि वो फील वैसा कर रहे होते हैं, और जो जैसा फील कर रहा होता है अगर वो ग्रेटफुल नहीं भी है तो भी वो फीलिंग के इक्विवेलेंट चीज़ें उसके पास आती है। अब वो परिवार जो उसके पूर्वज लोग रहे हो या उन्होंने दी हो या कहीं और से आई हो या खुद सेल्फ मेड बना हो, ये डजेंट मैटर कि वो क्या फील कर रहा होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जो नहीं है, जो चीज़ें जिनके पास वो पाना चाहते हैं, तो इसके लिए बेस्ट वे है
कि ग्रेटिट्यूड, आपके पास जो अभी इस वक्त है उसके लिए थैंक यू बोलिए। और कई बार क्या होता है, जब हम जो चीज़ें हैं रियलिटी में उसके लिए थैंक यू बोलते हैं और बीच में हम एक दो बार वो चीज़ें भी बोल देते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको भी ट्रू मान लेता है। तो ग्रेटिट्यूड एक अद्भुत प्रैक्टिस है और तुरंत वाइब्रेशन चेंज करती है, हाई वाइब्रेशन की है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू हो जाता है, हर चीज़ का फ्लो आपकी लाइफ में बढ़ने लगता है, चाहे वो लव हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे मनी हो या रिलेशनशिप हो, जो चाहते हो आप वो पा सकते हो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस। अब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे करनी है? अर्ली इन द मॉर्निंग 10 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो। जिस भी चीज़ के लिए आपको ट्रू फीलिंग आती है और आपको लगता है कि सच में अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होता तो मेरी लाइफ बिल्कुल खराब होती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, तो आप किसी भी चीज़ के लिए बोलो, बट जेन्युइन फीलिंग होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बोलो। तो इस तरह से मॉर्निंग में आप बोल सकते हो या लिख सकते हो। दोपहर में भी आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। रात को सोने से पहले तो डेफिनेटली करना है आपको। 8 से 10 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग के साथ आपको डीप स्लीप में सोना है। ये उनकी सेकंड बेस्ट प्रैक्टिस है जो LOA के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरी प्रैक्टिस जो उन्होंने बताई है, प्रेयर, हीलिंग प्रेयर, वेरी पावरफुल हीलिंग प्रेयर। प्रेयर में हम क्या करते हैं, जैसे हमने ग्रेटिट्यूड के लिए 10 चीज़ों के लिए बोला, वैसे ही प्रेयर में किसी एक चीज़ के लिए या आप अपनी पूरी लाइफ को एक समरी जैसे बना के और एक प्रेयर के रूप में उसको बोलना है। और वो प्रेयर जो रहेगी वो सिर्फ थैंक यू वाली प्रेयर रहेगी या इस तरह की प्रेयर रहेगी कि ईश्वर आपने जो भी मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप उसमें और भी चीज़ें अपनी ऐड कर सकते हो, बट हीलिंग प्रेयर हमारी खुद की आत्मा की हीलिंग के लिए होती है। मीन्स व्हेन यू नो हु यू आर देन ओनली यू कैन कनेक्ट विथ योर कॉन्शियसनेस। मीन्स जब आप प्रेयर करो तो अपनी आत्मा को ध्यान में रखते हुए करो, उसके पावर को रियलाइज करो, गॉड के पावर को रियलाइज करो कि वी आर गॉड। गॉड के सारे पावर हमारे अंदर है, कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। उस तरह की प्रेयर कीजिए, ईश्वर के लिए थैंक यू बोलिए, उसको याद कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए कि एक लाइट के रूप में वो हमारे पास है और थैंक यू बोल के सो जाइए। इस तरह की प्रेयर किसी भी चीज़ को हील करती है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन अगर सही नहीं है तो उसको भी ठीक करती है, रिलेशनशिप सही नहीं है तो उसको भी ठीक करती है। वेरी पावरफुल प्रेयर है। ये थर्ड टेक्निक है, ये भी आपको सोने से पहले करना है। सभी प्रैक्टिस अगर आप 21 दिन तक करते हो तो बेस्ट है, पर कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से ही हमारे न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं और जब हम उसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो वो परमानेंट हो जाते हैं और हमारी लाइफ में हमारे इमोशंस ऑटोमेटिकली फिर वैसे ही बनते हैं। और फोर्थ प्रैक्टिस है मिरर प्रैक्टिस। ये चमत्कारी टेक्निक है, बहुत सारे वीडियो इसके आपको मिल जाएंगे, बट रियल में माय डियर फ्रेंड जब आप मिरर में एफर्मेशंस बोलते हो या मिरर में अपने लिए कुछ बोलते हो तो वो आपके लिए ही होता है और आपकी रियलिटी ही बनती है वो। तो मिरर टेक्निक भी बस वही है कि एफर्मेशंस आप मिरर के सामने बोलिए। ये टेक्निक भी लुइस है कि अमेजिंग है और इस टेक्निक में आप ये 2 सेंटेंस बोल सकते हो मिरर के सामने जब भी आप खड़े हो। चाहो तो आप सिंपल भी बोल सकते हो, आई लव यू, आई लव यू। खुद को देख के बोलना है ये आई लव यू। सेकेंड एफर्मेशन ये भी बोल सकते हो, नाउ आई रियलाइज हाउ वंडरफुल आई एम, नाउ आई रियलाइज हाउ वंडरफुल आई एम एंड नाउ आई चूज टू लव and respect myself. Now I choose to love and respect myself. ये 2 एफर्मेशंस मिरर के सामने आप सुबह बोल सकते हो, अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठते हो या सोने से पहले, कभी भी आप मिरर में ये 2 बोलिए। 2 एफर्मेशंस अमेजिंगली आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को स्पीड करते हैं या जो भी आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो बहुत जल्दी होता है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो LOA की टेक्निक है वो है कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस।
अब ये कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस क्या है, इसमें क्या करना है, इसमें हमको ये ध्यान देना है कि हम दिन भर क्या सोच रहे होते हैं। कई बार हमको पता ही नहीं रहता है कि हम क्या सोच रहे होते हैं। सुबह एक बार पॉजिटिव हमने ये रिचुअल्स कर ली, उसके बाद हम भूल जाते हैं। बट इस टेक्निक में यही बताया है कि आपको दिन में 2 या 3 बार उस चीज को या तो टाइम के अनुसार आप अलार्म लगा के देख सकते हो, या अदरवाइज आप किसी भी टाइम दिन में 3 बार एक बार ये क्वेश्चन खुद से पूछिए कि व्हाट आई एम थिंकिंग एंड व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। तो आपके तुरंत, अगर आप लो वाइब्रेशन में हो या कुछ नेगेटिव चीज है या आप किसी चीज के लिए पॉजिटिवली नहीं देख रहे हो उसके आउटकम को, तो तुरंत चेंज कर दीजिए। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ये आपको कॉन्शियस लिविंग की प्रैक्टिस सिखाती है। पॉजिटिविटी के साथ आप जीवन को कितने अच्छे से एंजॉय कर सकते हो ये सिखाती है। और जब हम इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हैं, फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम हाई वाइब्रेशन के इमोशन ही क्रिएट करते हैं। और जब हाई वाइब्रेशन में हम वाइब्रेट करते हैं तो यूनिवर्स विल मैनिफेस्ट एवरीथिंग फॉर यू। आई होप दीज 5 LOA बेस्ट टेक्निक फ्रॉम लुइस है आपको पसंद आई होंगी। और अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप उनकी पॉडकास्ट भी सुन सकते हो, उनके बारे में बहुत सारे वीडियो हैं वो भी देख सकते हो। एंड वी विल बी मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।